तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से टेंस का नामकरण किया सर ने। ये आपको भी याद रखना है, भूलना नहीं। दूसरी बात, ये डायग्राम, इस डायग्राम में हमें ये क्यों पढ़ा रहा हूं, सबसे मेन चीज, अभी अब जो मैं पढ़ाऊंगा ना, वो आपके 10वीं के, 8वीं के, 9वीं के, 11वीं के, ये सारे प्रश्नों के उत्तर है। क्या है? उत्तर। अच्छा, समझिए इस बात। देखो, यहां से सबसे पहले अभी तक मैंने आपको टेंस के नाम बताए। अब मैं आपको सिखाऊंगा हेल्पिंग वर्ब ऑफ टेंस। आधा हिंदी आधा इंग्लिश इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मुझे तो सब समझ में आ गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे कहेंगे कि आधा हिंदी आधा इंग्लिश पढ़ा रहा है। अपने को तो उससे क्या मतलब है, अपने समझ में आने चाहिए। हेल्पिंग वर्ब ऑफ टेंस, है ना। अब हिंदी में हेल्पिंग वर्ब होते हैं नहीं होते, आई डोंट नो, लेकिन इंग्लिश में होते हैं। इंग्लिश में होते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो जैसा आपने अभी टेबल बनाया था वैसा का वैसा यहाँ बना देंगे। इससे हमें हेल्पिंग वर्ब सीखने को मिल जाएंगे। बराबर। तीनों नाम यहाँ लिख दो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर तीनों नाम आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहां पर वो चारों नाम लिखेंगे। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस को इतना लंबा लिखने से शॉर्ट भी लिख सकते हो। अगर आपको स्पेलिंग याद हो गई तो आप शॉर्ट भी लिख सकते हो, ताकि क्या है, अभी रफ में लिखो, बाद में इसको फिर नोट कर लेना। वो आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कैसे कैचअप करते हो, है ना। अब हेल्पिंग वर्ब लिख दिए तो हेडिंग लिखना है हेल्पिंग वर्ब, और जैसे अपन ने खाली बनाए थे वैसे के वैसे ये 12 बॉक्स खाली बन जाएंगे। बराबर। अब ये आंसर है। हिंदी में होते हैं नहीं होते मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ अंग्रेजी की बात करूंगा कि अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो वर्ब से पहले प्रयोग होते हैं, जो हेल्प करते हैं सेंटेंस लिखने में, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। और ये संख्या में 12 होते हैं, कभी कभी 13 भी बताते हैं, जैसा जिसका योग, जो समझाने की दृष्टि से। अब हम बात करें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या बोला मैंने। मैं यहाँ लाइन लिख देता हूं ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं हो। प्रेजेंट सिंपल टेंस में, अब आप चेक करो कहाँ है प्रेजेंट सिंपल टेंस, फटाफट चेक करो, तब तक मैं ये लाइन लिख देता हूं। ये रहा, है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू डज, है ना। मैंने क्या लिखा, डू डज हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में लिख देता हूं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर आपको बाकी हेल्पिंग वर्ब पढ़ने या सीखने याद करने, तो इस लाइन को याद करो। यहां से आप दो चीज हटा दो, एक तो नाम बदल दो और एक हेल्पिंग वर्ब बदल दो, तो आपके वाक्य बनते चले जाएंगे और आपको याद करने में भी सुविधा होगी। देखो कैसे। पहला मैंने लिखा प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन कौन से, सर ने कौन से लिखे, डू और डज। डू डज हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अच्छा, इसको पढ़ना हो तो इसका नाम पहले पढ़ो। क्या नाम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या नाम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम का हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कौन से होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम हेल्पिंग वर्ब होते हैं। बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, प्रेजेंट सिंपल की जगह प्रेजेंट परफेक्ट लिखेंगे, तो इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैज और हैव। कौन कौन से होते हैं, हैज और हैव। अब बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसमें भी ये कि ये लिखेंगे डाला, हैज और हैव, इसमें भी ये लिख दिए, है ना। बात करें पास्ट सिंपल टेंस में डीड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। अब बात करें पास्ट कंटिन्यूअस की, तो इसमें वाज और वर हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कौन कौन से, वाज और वर। पास्ट परफेक्ट में एक ही होता है। और ये जब इसमें ये रिपीट हुआ है तो इसमें भी ये रिपीट होगा, हैड। अब आप गिन लीजिए,
1 2 3 4 5 6 7, ये दोबारा रिपीट हुआ, नहीं गिनना, 8 9 10 11, है ना। और यहाँ जो लिखे जाते हैं ना, ये मॉडल होते हैं। क्या होते हैं? फ्यूचर के जो लिखे जाते हैं वो मॉडल होते हैं, जैसे विल और शेयर। लेकिन फिर भी अपन पढ़ते हैं तो इसको हेल्पिंग वर्ब मान लेते हैं, बराबर। अब इसमें भी विल शेयर ही होता है, लेकिन एक फर्क इतना पड़ता है कि मॉडल के साथ हमेशा जब आईएनजी फॉर्म होती है ना, तो विल या शेल के साथ में किसका प्रयोग होगा? बी का प्रयोग होगा, प्लस बी लिखेंगे। दिख रहा है आपको? है ना। अब थर्ड फॉर्म होती है तो मॉडल के साथ में हैव का प्रयोग होता है। अगर मॉडल के साथ में वैसे तो नियमबद्ध फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है, और अगर हमको कोई दूसरी फॉर्म प्रयोग करनी हो तो बी या हैव का प्रयोग किया जाता है। हैव तो थर्ड फॉर्म के साथ लगता है, वो तो आगे का नियम आएगा, पैसिव पढ़ेंगे, रिपोर्टेड पढ़ेंगे, तब समझाएंगे। अभी तो आप यहाँ करो, और जब ये दोनों में रिपीट हुआ है तो ये का ये यहाँ पे भी रिपीट होगा, बराबर। यहाँ तक मामला आपके क्लियर है। और इसको पढ़ने का तरीका मैंने आपको ये यहाँ पर बता दिया है, फिर भी आप दोबारा पढ़ लीजिए, फिर भी आप दोबारा पढ़ लीजिए। मैं आपको इसमें से ये बार पढ़ के लिखा, अच्छा मैंने दो बार लिख दिया है ना, उसको सही कर, क्योंकि अभी बहुत मैं ऐसा लाइव पढ़ाते नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे तो कभी लिखने में प्रॉब्लम होती है शुरू शुरू में, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सबसे मेन बात है कि अगर इसको पढ़ना है तो पहले टेंस का नाम पढ़ेंगे। टेंस का नाम क्या है? पास्ट। इसके ठीक सामने कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में डू डज की जगह ये पढ़ो, पास्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, बराबर। यहां तक मामला क्लियर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लें।